नमीउड़ सब सिद्ध जागोत्तमक विदधि संसारे। दस दस दो दो याजड़े दस दो अरुपेडम बोछे। श्रीमत् परम गंभीरा स्याद्वाद मोगिलांछनम जियात लोकिनाथस्या सासिनम जिन सासिनम सासिनम जिन सासिनम सासिनम जिन सासिनम रमो रिहंतारम रमो सिद्धारम रमो आयरियाडम रमो वज्जायाडम नमो लोए सब साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक है श्री आदिनाथ भगवान की एक है श्री चंदा प्रभु भगवान की अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की मुनि श्री 108 सारस्वत सागर जी जयंत सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि भगवंतों की अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के पावन श्री चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक तिरिवार नमोस्तु। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी गिरंत राज बारसारूपेका में मंगलाचरण करते हुए बता रहे हैं कि 10 10 2 2 याजड़े यानी 2400 तीर्थंकर को नमस्कार करके मैं 12 भावनाओं को कहूँगा। तो सबसे पहले मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? तब आचार्य महाराज बता रहे हैं कि कोई भी कार्य की सिद्धि यदि चाहिए तो उसका प्रारंभ यदि मंगल के साथ होता है तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमें पहले से ही संकेत आने लगते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई घटना घटने वाली होती है तब हमें पहले से ही संकेत प्राप्त होने लगते हैं कि हमारे जीवन में जो घटना घटने वाली है वो शुभ रूप में आने वाली है या अशुभ रूप में आने वाली है। यदि आपके जीवन में कोई आप कार्य करने जा रहे हैं और आपको अशुभ संकेत मिल रहे हैं तो आपको शांति आदि पाठ करना चाहिए, जिससे जो आपके जीवन में कर्म का विपाक आने वाला है उसका अनुभव थोड़ा कम हो जाए। जब सीता जी गरुड़ से हुई और उनको संकेत हुआ यानी स्वप्न आया कि मैं पहाड़ से गिर रही हूँ, तब राम जी से पूछती हैं कि ये तो बताइए कि इस स्वप्न का फल क्या है। तब राम जी उनके स्वप्न का फल बताते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए ये स्वप्न आपको आया है। कहने का मतलब है कि जब भी हमारे साथ कोई अच्छा या बुरा होने वाला होता है हमको पहले से ही संकेत मिल जाते हैं, परंतु हमें संकेतों का ज्ञान न होने के कारण हम पहचान नहीं पाते हैं कि क्या होने वाला है। जब अच्छा होने वाला होता है तो हमें शुभ संकेत मिल जाते हैं और जब बुरा होने वाला होता है तो अशुभ संकेत मिल जाते हैं। जब भी हमारे जीवन में कितनी कोई घटना घट जाए,
यदि जो वास्तु को जानने वाला होगा और जो संकेतों को पहचानने वाला होगा, वो व्यक्ति पहचान लेता है और अपने आप में सतर्क हो जाता है। तब जब सीता को पता चलता है कि हमारे जीवन में कोई घटना घटने वाली है, तब सीता जी कहते हैं कि तो मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में अमंगल ना हो। तब राम जी कहते हैं कि आपको तीर्थों की वंदना करना चाहिए, आपको शांति आदि पाठ करना चाहिए, जिससे आपका जो अशुभ कर्म आप उदय में आने वाला है उसका फल आपको अधिक ना मिल पाए। अब देखिए, सीता ने जो पूर्व में कर्म बंद किए थे, मुनिराज पर दोष लगाया था, वो कर्म तो उदय में आया, सीता को वनवास हुआ, लेकिन वन में भटकना नहीं पड़ा। कोई कह सकता है कि जब वो शांति आदि कर्म किए थे, फिर क्यों जंगल जाना पड़ा, फिर क्यों उनको वो दुख सहन करने पड़े? तो उन्होंने इतनी तीव्रता के साथ इतना बड़ा कर्म का बंद किया था, लेकिन जो कष्ट उनको जंगल में होना था वो कष्ट नहीं हो पाए। उसका फल मिला उनकी भक्ति का कि राजा स्वयं आकर उनके पास अपनी बहन बनाकर अपने साथ लेकर चला गया। वो घने घोर जंगल में जहां किसी का बचना भी मुश्किल था, खूंखार प्राणी रहते थे, वो कभी भी सीता का बच्चन कर सकते थे, लेकिन उस भक्ति का प्रभाव रहा और उसने जो तीर्थ वंदना करके पुण्य कमाया था, शांति आदि पाठ आदि करके जो पुण्य कमाया था, उसका फल रहा कि उसको जो अशुभ घटना उसके साथ घटी उसमें भी साथ देने वाला मिल गया। अब आप लोग मंगल सुन रहे हैं कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। किसी भी कार्य को हम करते हैं तो यदि वो मंगल के साथ होता है, उसका प्रारंभ अच्छा होता है, तो वो कार्य अच्छा हो जाता है, और प्रारंभ यदि बिगड़ जाता है तो कार्य अच्छा नहीं हो पाता है। आप सब लोग जो पूजा करते हैं, तो पूजा में जो द्रव्य बचता है, कई लोग वो पूरी थाली को उल्टा कर देते हैं, लेकिन कभी भी पूजा करते वक्त, पूजा होने के बाद जो थाली में द्रव्य बचा है, चावल आदि बचे हैं, उन चावल को तुरंत उल्टा नहीं करना चाहिए। वो जो चावल पुष्प बचे रहते हैं, उन पुष्पों को अपने सर पर छीपड़ करना चाहिए, क्योंकि वो चावल हैं जो, अब वो साधारण चावल नहीं बचे, सामान्य चावल नहीं बचे हैं। जो हम पूजा कर रहे थे जब से, तो जो मंत्र बोल रहे थे, उन मंत्रों के उच्चारण से वो चावल हमारे मंगल में हो जाते हैं, और वो चावल को जो व्यक्ति अपने सर आदि पर डालता है, तो उनके कई लोगों के जो आधे सर में दर्द होता है, कहीं के पूरे सर में हमेशा दर्द बना रहता है, वो दर्द ठीक हो जाता है। और कहीं लोगों के घर में ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा समझते ना, कोई ऊपरी बाधा, ऊपरी व्यंतर आदि का चक्कर चल रहा है, तब आप उन चावलों को उनके ऊपर प्रतिदिन छेपड़ करते रहो, तो देखना कि वो बाधा आपकी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एक पीली सरसों में मंत्र कर कर जहरीले सांप को अपने वश में कर लेते हैं लोग फेंक कर, काली दाल में मंत्र कर कर अपने बस में जैसे सांप को कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान की पूजा हमने की थी, उसमें जो मंत्रों का उच्चारण किया था, वो द्रव हमारी मंगलभूत हो जाती है, और उसको डालने से व्यंतर आदि शांत हो जाते हैं, वो सारे आपको छोड़कर चले जाते हैं। जिसको भी दिक्कत हो रही हो, रूट में जहाँ हम लोग रहते थे, तो उधर कहीं ऐसी समस्याएं आती रहती थी, तो लोग उधर एक ही घर जैन का था, तो कभी भी ऐसी कोई समस्या बनती थी तो सबसे पहले लोग जैन का घर पकड़ती थी। लोगों की विशेष श्रद्धा रहती थी कि कोई भी दिक्कत आ जाए, सबसे पहले उधर जैन को सेठ जी बोलती कि सेठ जी का घर पकड़ लो। जैसे आपके यहाँ क्रम से चले आ रहा है ना, साहूकार, साहू महाराज जिनको बोलते हैं, तो उनके यहाँ कोई भी जन्म है, जिसको भी पट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साहू महाराज। जिनसेन मठ में कोई भी आए, उस पट पर बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? जिनसेन महाराज। ऐसे ही रूढ़ में जो भी बड़ा रहता है जैन में,
जो भी उस घर में बड़ा पुत्र होता है उसको बोलने लगते हैं सेठ जी। तो जब भी कोई घटना ऐसी घटती थी, कभी कोई की शादी आदि में दिक्कत आ रही है, खेती आदि में दिक्कत आ रही है, तब वो लोग कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, सीधे सेठ जी के यहाँ आते हैं कि इसका उपाय बताइए। तब हमने कई बार देखा है कि जो पूजा करते थे, घर में ऊपर ही चेतालय है, तो चेतालय में जो पूजा करते थे, बची हुई जो द्रव्य है वो द्रव्य मात्र दे देते हैं और उनकी समस्या ठीक हो जाती है। कैसे ठीक होती है? एक तो उनकी विश्वास श्रद्धा है और दूसरा वो जो द्रव्य है उसको हमने मंत्रित कर दी है। मंत्रित कैसे की? कि जो हम पूजा करते हैं उसमें जो मंत्रों के उच्चारण करते हैं, स्वस्ति यदि पाठ पढ़ते हैं, उन पाठों के जो श्लोक हैं, उन श्लोकों की जो बरगड़ा हैं वो उसमें समा जाते हैं, जिससे तुरंत ही कोई व्यंतर आदि सता रहे हो तो वो सारा सताना बंद कर देते हैं, वो दूर भाग जाते हैं। वो मंगल द्रव्य है। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, घर से बाहर निकलते हैं, या फिर आपका कोई बेटा परीक्षा आदि के लिए जा रहा है, तो हमें अपना ये स्वर चेक करना चाहिए। जो नाक के स्वर रहते ना, तो इसमें ये स्वर चेक करना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर सबसे ज़्यादा चल रहा है, और जो स्वर आपका चल रहा है उस पैर को सबसे पहले आगे रखना चाहिए। जब दीक्षा होती है तो दीक्षा के मंडप में भी यही सिस्टम बताया गया है, और जब किसी की शादी होती है तो शादी के मंडप में भी अपना स्वर चेक कर कर उसमें प्रवेश करना चाहिए। और जब आप कोई नवीन घर आदि ले रहे हैं तो उसमें भी ये स्वर चेक करके करना चाहिए। और जब परीक्षा देने के लिए कोई बच्चा जा रहा है तो ये स्वर चेक करके यदि जाता है तो उसको जो घबराहट हो रही थी, कई बच्चों को घबराहट होती है और घबराने के चक्कर में भूल जाते हैं, तो वो पैर यदि आप रखते हैं तो घबराहट बंद हो जाएगी और पेपर जो याद किया है वो भूलोगे नहीं, वो याद बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि याद नहीं किया तो वो भी याद आ जाए। जो याद किया है वो आपको याद बना रहेगा। अब यदि आप कभी बाहर जा रहे हैं और आपका मन असंतोष है और आपके दाहिने हाथ पर, पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि दाहिने हाथ पर कोई सूखा पेड़ है और उस पेड़ पर कौवा बैठा है, काँव काँव कर रहा है, तो जब समय आप उस यात्रा को टाल दीजिए। उस समय यात्रा करने के लिए मत जाइए, क्योंकि वो अपशकुन है। आपके साथ कोई घटना घटने वाली है, वो घटना आपको संकेत दे रहा है, ये चिन्ह कि आप आगे मत जाइए। आज बहुत सारी घटनाएं घटने लगी हैं प्रतिदिन। एक घटना घटने का कोई रहस्य है तो यही है कि हम उन रहस्यों को भूल गए, उन संकेतों को भूल गए हैं, जो संकेतों की हमें जानकारी होना चाहिए था। जो विपत्तियों से हम बच सकते थे, जो समस्याओं से हम बच सकते थे, हमको पता नहीं रहा और हम ऐसे ही चले जाते हैं। और कई लोग तो इसको अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अब यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई काम के लिए या कोई यात्रा के लिए बाहर जा रहे हैं, और जाते समय आपको एक गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए, तो समझ जाओ ये बहुत शुभ है, आपकी यात्रा बहुत मंगलमय होने वाली है। और यदि कोई कार्य के लिए जा रहे हैं, तब उस कार्य की कोई तिथि भी नहीं है, समय भी नहीं है, अब बिना तिथि देके जा रहे हैं और आपको सामने कोई दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाएं, तो आप समझ लो अब तो वो काम शुभ शुभ होना ही होना है। मुनिराज के दर्शन करने से अमंगल भी मंगल रूप हो जाता है। महाभारत में बताया गया है कि जब अर्जुन श्री कृष्ण कौरवों से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, और युद्ध करते समय बीच में ही रास्ते में अर्जुन देखते हैं, यानी अर्जुन का चेहरा श्री कृष्ण देखते हैं कि इनका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। इसका मतलब इनके अंदर
बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प चल रहे हैं। वो सोच रहे थे कि पहले से ही युद्ध होने के पहले से ही योद्धा यदि इतना घबराया हुआ है तो कैसे जीत कर पाएगा। जितना व्यक्ति घबराए हुए, कई लोगों को गाड़ी चलाना अच्छी आता है लेकिन घबराते बहुत हैं तो गिरते रहते हैं। घबराए नहीं तो व्यक्ति कभी गिर नहीं सकता। एक व्यक्ति की कहानी आती है कि उसको सांप ने रात में ढस लिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि हमें सांप ने डसा है। और जैसे ही सुबह होती है तो उसको थोड़ा चिन्ह दिखता है अपने में, और आंगन में उसके घर में जो सांप की केंचली थी वो केंचली पड़ी थी, और उसको जैसे ही केंचली दिखती है तब उसे विश्वास पता लगता है कि ये तो सांप ने काट लिया है। तो जो जहर उसको रात में ही चढ़ने वाला था तब वो नहीं चढ़ा, लेकिन जैसे ही पता चला कि केंचली यहाँ पड़ी और सांप ने डस लिया, तुरंत जहर चढ़ना शुरू हुआ और बेचारा मर गया। क्यों? घबरा गया, घबरा गया। अभी 4-5 साल पहले एक गांव में एक किसान के यहाँ पर एक ऑटो आया। ऑटो समझते हैं, जो 3 पहिए वाली गाड़ी रहती, वो ऑटो आया। और जिस दिन ऑटो आया तो उस दिन ही उसका बेटा ऑटो को चलाने के लिए ले गया पिताजी से अपने छुप कर, और अपने दोस्तों को उसमें बिठा रहे थे। और जैसे ही ज़्यादा है आगे तो ऑटो चलाना उसको सही से नहीं आता था, जिसके कारण रोड के बगल में जो खंती बोलते हैं उसको, खाई, उसमें ऑटो गिर पड़ता है। और उधर पानी बहुत भरा था तो पानी में ऑटो चला जाता है, लेकिन जो उसमें 6 बच्चे बैठे थे उन बच्चों को कुछ भी नहीं होता है। तो वो ऑटो को वो बच्चे स्वयं ऊपर खींचकर, जिसका ऑटो था वो और बाकी सब बच्चे मिलकर सब खींचकर ऊपर ऑटो को रोड पर लाते हैं। और जैसे ही ऑटो की हालत देखते हैं कि वो पूरा टेम्पो खराब हो चुका, आज आया था और आज इसका नाश हो गया, तब उसमें से एक लड़का बोल देता है कि भाई यार क्या कर लिया, तेरे पिताजी तो बहुत गुस्सा वाले हैं, अब तू बचने वाला नहीं है, आज तेरी अच्छी पिटाई होने वाली। और जैसे ही ये शब्द सुनता है, वो बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, ये शब्द सुनते ही वो बेचारा रोड पर गिर पड़ता है और अपने प्राण छोड़ देता है। डॉक्टर के पास गए तो पूछे, उसने बताया कि कुछ भी नहीं बचा, जीव था वो उड़ गया। तो पूछे ये मरा कैसे, इसके अंदर कोई चोट लगी थी या इसको हार्ट अटैक आदि आया था? तो वो कहता है इसको हार्ट अटैक भी नहीं आया था, इसके अंदर कोई चोट भी नहीं लगी, ये अंदर से अधिक घबरा गया था, घबराने के कारण इसकी सांस रुक गई और बेचारे के प्राण चले गए। तो घबराने से कई काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। और उधर जैसे ही श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन का चेहरा इतना मुरझाया हुआ है, ये पहले से ही इतने डरे हुए हैं, ये कहाँ युद्ध कर पाएंगे। वैसे ही तो हमारी पब्लिक कम है, उन कौरवों की पब्लिक अधिक है, और ये पहले से ऐसा मोह मुरझाए हैं, कहाँ युद्ध करने में भी आनंद आएगा। तो श्री कृष्ण के मुख से निकलता है, अर्जुन चिंता मत करो, अर्जुन चिंता मत करो, अपनी जीत अपनी विजय सुनिश्चित है, अब तुमको हराने वाला कोई नहीं है। और जैसे ही अर्जुन ये शब्द सुनता है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमको हराने वाला कोई नहीं है, तो पूछते हैं कि मित्र ये तो बताओ, अभी युद्ध चालू नहीं हुआ है, अभी हम पहले से ही तो डरे हुए हैं, अभी उनके पास हमें दिख रहा है कि अच्छोड़ी सेना है, और तुम बोल रहे हो कि युद्ध में विजय अपनी होना सुनिश्चित है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूं ना कि जीत अपनी होने वाली है,
तब पुनः अर्जुन पूछते हैं कि आप किस बल पर बोल रहे हो कि जीत अपनी होना पक्का है? तब अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, वो देखो सामने से दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, इसलिए अपना कायर होना सफल है। मुनिराज के दर्शन यदि हो जाए तो कार्य सफल हो ही नहीं सकता। और साक्षात दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो रहे हैं, उनको नमोस्तु करो, और अपन को पता है अपनी जीत पक्की है। और जीत पक्की हुई या नहीं हुई? अब जिस व्यक्ति के अंदर कई लोग हम लोगों के पास आते हैं और अपने प्रश्न लेकर आते हैं कि महाराज जी, पहले हम महाराज जियों की बहुत पूजा करते थे, पहले हम भगवान की बहुत पूजा करते थे, पहले हम ग्रंथों का बहुत ज्यादा स्वाध्याय करते थे, लेकिन अब हमारा मन ही नहीं लगता। अब हमारा मन ही नहीं लगता। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, उनके जीवन में ऐसी घटना घट चुकी है कि अब हमारा मन ही नहीं लगता। और कई लोग जो पहले मुनिराजों की भक्तियां भी करते थे, और एकदम ऐसा उनके जीवन में होता है कि बिना किसी वजह के भी मंदिर और भगवान मुनिराजों के पास आना बंद कर दिए थे। ये क्या है? संकेत आपको मिल रहे हैं कि जब भी व्यक्ति के विनाश के दिन आते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। जो बुद्धि उसकी देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगती थी, वो पहले उनसे छुड़ा देती है। इसलिए जब भी आपके ऐसे मन आए, अंदर से शंका है कि हमें मंदिर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं होता है, मुनिराजों को नमस्कार करने से कुछ नहीं होता है, तो तुरंत पहले अपने आप में तस्मिच्छामि, क्या बोलना है? तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये भगवान ऐसे परिणाम मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। ये अशुभ परिणाम मेरे अंदर यदि आ गए तो मेरी दुर्गति पक्का है, फाइनल है। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसे अशुभ परिणामों को लाना नहीं, और जो ऐसे अशुभ परिणाम करते हैं और अपने मुख से आपके सामने उगलते हैं, उनसे अपनी हमेशा रक्षा करना। बताए ना, खोटा काल चल रहा है, श्रद्धा भर पाना बहुत मुश्किल है, किसी की श्रद्धा को गिरा देना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी अंदर ये परिणाम नहीं आना चाहिए। पहले दिन ही हमने आपको बताया था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, कि उनके पास एक व्यक्ति आता है और पूछता है कि हमको सम्यक दर्शन है या नहीं है। तब क्या जवाब था आचार्य का कि यदि आपको मुनियों को देखकर नमस्कार करने की इच्छा होती है, आपके नगर में कोई मुनिराज आ जाए, उनकी वंदना भैयावृत्ति आदि करने की आपके अंदर इच्छा होती है, प्रभु को देखकर, जिनालय को देखकर आपको दर्शन करने की इच्छा होती है, तो आप समझ लो सम्यक दृष्टि है, और ये इच्छा परिणाम आपके अंदर नहीं आते हैं, तो आप समझ लो फिर तो क्या है, इसका विपरीत क्या होता है। इसलिए जब भी नगर में मुनिराज आए, उनके दर्शन के बिना मत रहना। जब भी कोई दीक्षा आदि कार्यक्रम चल रहा हो, उस दीक्षा को देखे बिना नहीं रहना। कोई भी पंच कल्याण अनुष्ठान चल रहा हो तो हजारों काम छोड़ देना, वो अनुष्ठान देखने अवश्य जाना। ये सब हमारे कर्म निजरा के साधन हैं। क्या है? कर्म निजरा के साधन है। पंचम काल चल रहा है, अभी यहाँ आपको रिद्धिधारी मुनिराज मिलने वाले नहीं हैं, अभी आपको सालों सालों के उपास करने वाले मुनिराज नहीं मिलने वाले, अभी आपको साक्षात केवली भगवान नहीं मिलने वाले। इसलिए जो है उसमें ही खुश रहो, लेकिन पुण्य क्षीण है उनसे भी दूर हो जाते हैं, अपनी नाक सिकोड़ते हैं। कभी मुनिराजों से नाक नहीं सिकोड़ना। सबने एक कहानी सुनी होगी कि जो एक स्त्री सुंदर, जिसका रूप अत्यंत सुंदर था, आईना सामने रखकर तैयार हो रही थी, और सामने से एक मुनिराज निकल जाते हैं तो कहती है कि मैंने किस बुद्ध सूरत की सूरत देख ली, मैंने जो अपना रूप अपने पति के लिए सजा रही थी, कहाँ ये इसके शरीर पर मैल लगा रखा है, कोई सूरत इसकी अच्छी नहीं है। ऐसे मात्र विचार आए थे उसके अंदर, और मुनिराज जंगल की ओर जा रहे थे। जब तक वो जंगल नहीं जा पाए तब तक उसके शरीर में कोढ़ हो गया, सकेडलुनाक।
कभी मुनिराज को देखकर नाक नहीं सिकुड़ना। जो मुनिराजों को, प्रभु को देखकर, सच्चे देव शास्त्र गुरु को देखकर अपना मन खराब करता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को देखकर अपनी नाक सिकोड़ता है, ऐसे लोग ही अंधे भेड़े होते हैं। ये क्या है? किस कारण से अंधे भेड़े गूंगे लोग होते हैं? जो पूर्व में अशुभ कर आए हैं, उसका फल इनको मिलता है कि अशुभ होते हैं। श्रीपाल को कोढ़ क्यों हुआ था? अनुमोदना करने पर मुनिराज के ऊपर कचरा डरवाने का। किसके लिए? अनुमोदना मात्र, एक दिन का पाप कितना पेर गया। सीता का मात्र उसका कुछ समय का ही पाप था, तुरंत उसने क्षमा मांग ली थी, लेकिन उस समय कर्म का ऐसा तीव्र बंध कर लिया था, बेचारी को निर्दोष होने पर भी झूठी दोष लगकर जंगल में भटकना पड़ गया। कभी किसी निर्दोष पर दोष नहीं लगाना। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि कभी जीवन में ना किसी को आप वध करो, ना ही किसी को बदनाम करो। वध का पीड़ित व्यक्ति कुछ क्षण में ही मर जाएगा, लेकिन बदनाम जो हो गया है, जो इसको आपने बदनाम कर दिया है, वो व्यक्ति अपना क्षण जीवन जीता तो है, लेकिन कुड़ कुड़ कर मर मर कर जीवन जीता है। जो कभी ये भाव उसके अंदर आने भी कि हमें मुनिराजों के दर्शन करना चाहिए, मुनिराजों स्वयं मुनिराज बनना चाहिए, लेकिन उसको इतना बदनाम करके रखा है कि बेचारा शर्म के चक्कर में मंदिर जाना भी बंद कर देता है, महाराजों के पास जाना भी बंद कर देता है। अब तुमने किसी महाराज की बुराई किसी महाराज के भक्त से जाकर कर दी, और वो बेचारा अभी अभी नया नया धर्म से जुड़ा था। अब क्या किया तुमने? जैसे ही उसके सामने बुराई की कि महाराज जी तुम्हें देखते ही नहीं हैं, महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी तुमसे आहार नहीं लेते हैं, और बेचारे की श्रद्धा खत्म हो गई और उसने चौका लगाना बंद कर दिया या फिर आहार देना बंद कर दिया। आप समझ लो आपने एक भक्त को, जिसका कल्याण होने वाला था, उसको गिरा डाला। कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोगों से अपनी हमेशा क्या करना है? जैसे 16 पहनकर आप 16 वालों से दूरियां ही बनाकर रखते हैं, उनसे तो इतनी दूरियां बना के रखते हैं, और ऐसे 16मय भाव आपके अंदर भरते हैं, उनसे तो कोसों कोसों दूर रहो। जैसे कोरोना में जिसको कोरोना हो गया है, उस व्यक्ति से हम अपनी रक्षा करते हैं कि हमें इसका कोरोना न हो जाए। ऐसे ही जिसको दोष देखने की आदत पड़ गई है, ऐसे दूसरे व्यक्ति से दूर रहो, कहीं हमें इसका कोरोना न हो जाए। इसका जो अंदर जहर है रखा है, वो जहर इसका हमारे ऊपर ना गिर जाए। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सब आचार्यों ने लिखा है, और सारी घटना लिख के रखी है। जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं हुई है ना। आगम में लिखी, कोरोना से रक्षा करते हैं। किसी को कोरोना हो, उस कोरोना वाले व्यक्ति से, ब्रह्मलाल वाले भैया सब सुन रहे हैं ना, किसी को कोरोना हो जाए तो उससे क्या करते हैं हम? उससे दूरियां ही बनाकर रखते हैं, अंदर भाव रखते हैं कि भैया इसका कोरोना, भगवान इसका कोरोना ठीक हो जाए, लेकिन स्वयं उससे दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको यदि हमने गले लगा लिया, इसको यदि हमने अपने पास बिठा लिया, इसके साथ बैठकर यदि हमने भोजन कर लिया, तो कोरोना हमें भी हो जाएगा। ऐसे ही जो लोग दूसरों के दोष देखते रहते हैं, दूसरों की हमेशा चुगली करने में लगे रहते हैं, इनसे अपनी रक्षा करना चाहिए कि कहीं ऐसी आदत हमारे अंदर भी ना लग जाए। इनके जो कोरोना है दोष दूसरों को करने का, वो कोरोना कहीं हमें भी ना चढ़ जाए। वो तो प्राण उसके चले जाएंगे, साथ में हमारे भी प्राण जा सकते हैं। उसके तो मात्र जीवन के प्राण जाएंगे और हमारी श्रद्धा के प्राण चले जाएंगे। जीवन तो बार बार मिल सकता है, और श्रद्धा एक बार समय दर्शन छूट गया तो कहाँ हम ढूंढने जाएंगे, कहाँ मिलेगा हमें? रक्षा करो। एक सब क्या है? अमंगल। अमंगल से रक्षा करना ही तो
क्या है? मंगल है। और आप क्या सुनना है? मंगलाचरण। अमंगल से रक्षा करना, उसका नाम है मंगल। तो अमंगल हमने मात्र बाहरी चीज को ही अमंगल मान के रखा है, मात्र मंगल भगवान की पूजा भक्ति करना ही रखा है। सबसे बड़ा अमंगल कोई है जो आपकी श्रद्धा को गिराने का काम करता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा आपका कार्य का अमंगल है। अब चौका लगा रहे हैं, एक जगह की बात है, चौका लगने वाला था, गांव के लोग तैयार थे कि गांव में चौका लगने वाला है, और एक ऐसा कोरोना पहुंच जाता है, वो बोल देता है कि नहीं, हमको चौका नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? नहीं लगाना है, इतना मात्र सुनना है, अपना आदेश आया है। क्या बोला? अपना आदेश आया है। और आदेश, आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं, समझदार हैं, ऐसा आदेश आया है कि अब उनको चौका नहीं लगाना है। ऐसे आदेशों को अब फाड़कर आग में डाल देना, ऐसा पत्रों को अब फाड़कर कुआं में डाल देना, इतना जलाना, इतना जलाना, इतना जलाना जिसको कोई दूसरा पढ़ ना पाए, क्योंकि यदि कोई दूसरे ने उसको पढ़ लिया तो उसकी श्रद्धा कहीं कमजोर ना पड़ जाए। इसके लिए उसको ऐसे पत्रों, ऐसी बातों को, ऐसी डिकोडिंग आपके मालूम है, उनको एकदम नष्ट कर देना। क्यों? ये अमंगल है। क्या है? अमंगल है। अमंगल से आपको बचना है। क्या है? अमंगल है। जब सीता राम उनको जंगल छुड़वा देते हैं, कितांत वक्र सेनापति जब पूछता है कि स्वामी, माँ, स्वामी नहीं माँ, अब बताइए कि मैं अपने स्वामी को क्या आपका कोई संदेश देना है तो मुझे बता दीजिए। अब आप दोबारा मिल पाए या ना मिल पाए, इसलिए आप कोई अपना संदेश बता दीजिए जो मैं अपने स्वामी श्री राम को दे सकूं। तब सीता जी क्या कहती है? ये नहीं कहती कि राम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये नहीं कहती कि प्रजा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे निर्दोष होने के बाद भी कोई पर झूठी दोष लगा दिया। वो कहती है कि जो हमारे साथ हुआ है वो तो हमारे कर्मों का फल है, मैं अपने कर्मों का फल भोग रही हूं, लेकिन एक बात स्वामी से जरूर कह देना कि इसकी चिंता मत करना कि आपकी सीता ठीक है या गलत, सही है या मर गई, मेरी चिंता मत करना, मेरी जैसी तो आपको हजारों मिल जाएंगी, लेकिन जैसे लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया है, ऐसे लोगों के कहने पर आप देव शास्त्र गुरु को मत छोड़ देना, मत छोड़ देना। हम जैसे तो बार बार आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये हमें करोड़ों अरबों जन्मों के पुण्य का फल है कि हमें ऐसा कुल मिला है, दिगंबर धर्म मिला है। इस धर्म को कभी मत छोड़ बैठना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ना। ऐसा साथी यदि आपको कोई मिलता है तो आपको अपना पूरा घर का उजाला भी करना पड़े तो कर देना, लेकिन ऐसे साथी को कभी नहीं छोड़ना जो आपको देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, देव शास्त्र गुरु से जोड़ने में लगाता हो। वो लोग पुण्यात्मा होते हैं जिनके मित्र, जिनके सत्संगति ऐसी मिले कि जो प्रभु से जोड़ने का, गुरुओं से जोड़ने का, शास्त्रों से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की सत्संगति कभी मत करना जो आपको गुरुओं से, मुनियों से तोड़ने का काम करते हैं। वो व्यक्ति कितना ही गरीब हो, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपको प्रभु भक्ति से जोड़ता हो, मुनियों से जोड़ता हो, धर्म में इसमें लगाता हो, और वो व्यक्ति आपका कितना ही करीब का हो, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। जो आपको भगवान की भक्ति से, गुरुओं से, प्रभु से अलग करने का काम करता हो। मित्र तो अनेक मिल जाएंगे, लेकिन धर्म मिलने वाला नहीं है। अकेले जीवन जीकर अपना जीवन व्यतीत कर लेना, लेकिन उसके संगति में कभी मत आना जो आपकी श्रद्धा भक्ति को कमजोर करता हो। अकेले जीवन रह लेना पसंद कर लेना, लेकिन ऐसे लोगों की संगति नहीं करना है जो हमारे अंदर की श्रद्धा को ही
तोड़ कर रख जाए। सच्चा मित्र यदि कोई होता है तो वही होता है जो हमें सुमार्ग में लगाने की शिक्षा देता हो, जो हमें अमोघ कीर्ति महाराज ने क्या लिखा है, सच्चा मित्र कौन है? अमोघ वर्ष मुनिराज ने क्या लिखा है कि सच्चा मित्र कौन है? उन्होंने छोटा सा ही ग्रंथ लिखा है और छोटे छोटे उसमें प्रश्न उत्तर रत्नमालिका के नाम से उसमें प्रश्न किया और कम शब्दों में उत्तर दिया, कम शब्दों में प्रश्न किया। तो एक प्रश्न किया कि सच्चा मित्र कौन होता है? कौन होता है? जो हमको कुमार्ग से बचाए, सुमार्ग में लगाए, उसका नाम है सच्चा मित्र। और जो सुमार्ग क्या है? जो आपको असत्य से बचाए, सत्य में लगाए, जो आपको क्रोध से बचाए, क्षमा में लगाए, जो आपको मायाचारी से बचाए, आपको आज जब धर्म में लगाए, ये 10 धर्मों का पालन कराने वाला, देव शास्त्र गुरु पर सिद्ध भक्ति कराने वाला, आपका हाथ पकड़ के आपको जबरदस्ती जिस दिन आपका मन भी नहीं हो रहा है तभी आपको मंदिर ले जाने वाला, प्रभु के दरवाजे पर संवेद शिखर की यात्रा कराने वाला, पावापुर की यात्रा कराने वाला, चंपापुर की यात्रा कराने वाला, कोई नगर में मुनिराज आ जाए तो आपके साथ, आपके घर में व्यवस्था नहीं है, अपने तन मन धन के साथ आपके सहयोग देने वाला कि तेरे घर में चौका होना चाहिए, वो है हमारा सच्चा मित्र। सच्चा मित्र है ना, वही आपका मंगल है। क्या है? वही तो मंगल का अर्थ है कि जो पापों को नष्ट कराए वो मंगल है, और ये पापों को नष्ट करा रहा है इसलिए वो व्यक्ति हो हमारा मंगल है। 2 बच्चों की कहानी बड़ी होगी कि 2 बच्चे साथ में स्कूल पढ़ते थे, दोनों मित्र थे, और एक बार एक मित्र से खिड़की का कांच टूट जाता है खेलते खेलते। सुनो, और जैसे ही खिड़की का कांच टूटता है तो जिससे टूटा था वो घबरा जाता है और डरने लगता है कि अब तो मार पड़ेगी और घर में शिकायत पहुंचेगी, पिताजी से पैसे लिए जाएंगे, तुम्हारे बेटे ने खिड़की का कांच तोड़ दिया। तो वो देखता है कि हमको किसी ने देखा तो है नहीं, और जिसने देखा है वो तो हमारा दोस्त है, तो डरने की कोई बात नहीं, बोल देंगे कि हमें क्या पता किसने तोड़ा है। क्या बोलता है? मुझे क्या पता किसने तोड़ा है, हमने थोड़ी ना तोड़ा। और जैसे ही टीचर आते हैं, सभी बच्चे बैठ जाते हैं और सबको खड़े होकर पूछा जाता है कि बताओ कांच किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। तो सब मना करते हुए चले जाते हैं। अब जैसे ही उस व्यक्ति का नंबर आता है, उस बच्चे का नंबर आता है जिसने कांच तोड़ा था, तब वो भी कह देता है कि हमें क्या पता, हम तो अभी अभी आए हैं, हमने कहाँ तोड़ा कहा जाए। बहुत सारे जिनको झूठ बोलना आता है वो इतनी अच्छी तरह से झूठ बोलना सीख जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं झूठ बोलने। प्रैक्टिस होती है, चोरी की प्रैक्टिस एक दिन में कोई बड़ी चोरी नहीं करता, छोटी छोटी करते हैं, छोटी छोटी करते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर बड़ी बड़ी चोरी करने लगते हैं। ऐसे साधु बनते हैं तो छोटा छोटा नियम लेते हैं, छोटा छोटा नियम ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं और उसमें भी नियम बढ़ाते जाते हैं, त्याग करते जाते हैं, त्याग करते जाते हैं, क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे राग छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, एकदम में नहीं छूटता। अभी कौन सा 6वें गोलस्थान में राग है, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छूटता जाता है, छूटता जाता है, छूटते जाता है, और स्वयं केवली भगवान बन जाते हैं। यही तो बनते हैं। उधर वो झूठ बोल रहा था और मित्र ने उसने देखा कि इसने आज पहली बार झूठ बोला है। क्या देखा? पहली बार झूठ बोला है। यदि इसने आज संस्कार झूठ बोलने के डाल दिए तो ये आगे भी जाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसको झूठ से हमें रक्षा करनी है। तो जैसे ही उस मित्र से पूछा जाता है जो उसके साथ था, जिसने कांच नहीं तोड़ा था, कि कांच किस आपने तोड़ा है, वो कह देता है हाँ हमने कांच तोड़ा है। क्या बोलता है? हमने कांच
तोड़ा है तो मास्टर उसको बुलाते हैं और उस एक डंडा उठाते हैं और जैसे ही वो आंख बंद करता है और हाथ ऐसे करता है, डंडा उसमें पड़ने वाला था तो जिसने कांच तोड़ा था वो आगे आ जाता है और अपना हाथ लगा देता है। कांच इसने नहीं तोड़ा है, कांच हमने तोड़ा है। कांच इसने नहीं, कांच हमने तोड़ा है। तो मास्टर कहता है कि तुमने तोड़ा या इसने तोड़ा, अपने मित्र की मदद करने आए। तब वो एक किताब पर अपना हाथ रख देता है, कहता है इस बुक की कसम खाकर बोल रहे हैं, सरस्वती की कसम खाकर बोल रहे हैं, अपने पिताजी की कसम खाकर बोल रहे हैं, कांच हमने तोड़ा है, मेरे दोस्त ने कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको डंडा मत दो। तब मास्टर पूछता है कि तुमने अपने दोस्त का दोष अपने ऊपर क्यों लिया? तुमको पता कि था कि कांच तुमने नहीं तोड़ा है, कांच तुम्हारे दोस्त ने तोड़ा है, तुमने इसका दोष अपने ऊपर क्यों लिया? तब वो कहता है कि यदि मैं आज अपने दोस्त का अपराध छुपा लेता, यदि मैं अपने दोस्त का झूठ छुपा लेता तो मेरे दोस्त को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती, इसलिए उसको आदत ना गलत पड़ पाए, इसलिए मैंने झूठ बोलकर अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि मुझे पता है मेरा दोस्त मुझे कष्ट में नहीं देख सकता। तो ऐसा आपको मिल जाए कोई साथी, उस साथी को अपना मंगल समझना। क्या समझना है? मंगल समझना कि जो आपको आपकी श्रद्धा टूट रही हो, उसका कांच टूटा तो ऐसी आपकी श्रद्धा टूट रही हो तो उसकी श्रद्धा को तोड़ने न दे, तो ऐसे व्यक्ति को कभी साथ नहीं छोड़ना, उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना जो आपके देव शास्त्र गुरु से श्रद्धा को अलग करता है। और आपका समय हो गया है, इसलिए आज आपने क्या सुना? ऐसा मंगल कभी नहीं सुना होगा। मंगल आपने मात्र ये नमोकार, ये सब तो मंगल है ही, सबसे बड़ा मंगल है अमंगल से अपनी रक्षा करना, उसका नाम है मंगल। वो जो रह गया आए वो यूट्यूब पे जरूर सुनना, अमंगल से रक्षा करना। मंगल कैसे कैसे अपन को रक्षा करनी है जरूर सुनना है, छोड़ना नहीं। क्या सुनना है? अमंगल से रक्षा कर। जो नहीं आए उनको भी सुना देना, ठीक है? प्रचार करने का काम प्रभावना है। क्या है? जिन शासन की प्रचार करने का काम प्रभावना है, और प्रभावना सम्यक दृष्टि का अंग है। यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। आपका समय हो गया। जो आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की